दोस्तों, वर्तमान समय में जंग के नियम और तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जो देश कल तक खुद को सुपर पावर मानते थे, वो आज अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हथियारों की दुनिया में आया एक ऐसा बदलाव जिसने पुराने समय के सभी डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया है। आज के दौर में दुश्मन देश अपनी सेना की गिनती बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे ऐसी तकनीक हासिल करने में लगे हुए हैं जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकें और जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम के पास ना हो। आपने देखा होगा कि कैसे चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों का दम भरते हैं जिन्हें रोकना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने चुपचाप एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जो इन अजेय माने जाने वाले हथियारों को भी हवा में ही भस्म कर सकता है। एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन की सोच से भी तेज है। यह भारत का वो जवाब है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मचा डाला तहलका। BMD का फेज 3 लॉन्च, दुनिया हैरान। चलिए जानते हैं इस महाविनाशक रक्षक के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों के जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस खतरे को समझना होगा जिसके कारण भारत को यह कदम उठाना पड़ा। पिछले कुछ समय से चीन और अमेरिका जैसे देश लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके यह हथियार अजेय हैं। इन हथियारों की रफ्तार और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता ने भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। चीन ने DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चलती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मिसाइलें एक सीधे रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि यह हवा में अपना रास्ता बदलती रहती है। आसान भाषा में कहें तो अगर आप पत्थर फेंकते हो तो आपको पता होता है कि वह कहां जाकर गिरेगा, लेकिन अगर आप एक पक्षी को उड़ाते हो तो आप नहीं बता सकते कि वो अगले पल किस दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक यही फर्क है एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल में। हमारे पास अब तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, जैसे AS-400 या भारत का अपना BMD फेज 1 और फेज 2, वो बैलिस्टिक मिसाइलों को तो मार गिराने में सक्षम थे, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और मैन्यूवरिंग मिसाइलों के सामने उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब भारत ने इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है और एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के सबसे मुश्किल और सबसे उन्नत चरण यानी कि फेज 3 पर काम शुरू कर दिया है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक DRDO के वैज्ञानिकों ने फेज 3 के तहत 2 नई और बेहद ही घातक इंटरसेप्टर मिसाइलों को बनाने का काम तेज कर दिया है, जिनका एकमात्र मकसद हाइपरसोनिक हथियारों का शिकार करना होगा। इन दोनों मिसाइलों के नाम ADH यानी एरिया डिफेंस एंटी हाइपरसोनिक और ADM यानी एरिया डिफेंस एंटी मैन्यूवरिंग रखे गए हैं। ये दोनों मिसाइलें आने वाले समय में भारत के आसमान को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर देंगी जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यह खबर भारत के हर एक नागरिक के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि अब तक दुनिया के गिने चुने देश ही इस तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन अब भारत ने भी इस एलीट क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है। आइए अब इन दोनों ब्रह्मास्त्रों की तकनीकी खूबियों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ADH यानी एरिया डिफेंस एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल की। ADH मिसाइल को विशेष रूप से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जब दुश्मन कोई HGV लॉन्च करता है तो वह एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचता है और फिर वहां से अलग होकर वायुमंडल की सीमा पर तैरते हुए या ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसकी ऊंचाई इतनी होती है कि यह न तो पूरी तरह से अंतरिक्ष में होता है और न ही पूरी तरह से वायुमंडल में। इस जोन को नियर स्पेस या एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन कहा जाता है। DH इंटरसेप्टर को इसी जोन में जाकर दुश्मन के हथियार को मारने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल
बहुत ही ताकतवर सॉलिड फ्यूल बूस्टर के साथ उड़ान भरेगी और वायुमंडल से बाहर निकलकर दुश्मन के ग्लाइड व्हीकल का इंतजार करेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें मल्टी स्टेज रॉकेट मोटर लगी होगी, जो इसे बहुत ही कम समय में जबरदस्त रफ्तार देगी ताकि यह दुश्मन के हथियार से पहले उस ऊंचाई तक पहुंच सके। एडीएच मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी किल मैकेनिज्म में छिपी है। पुरानी मिसाइलें दुश्मन के पास जाकर फट जाती थीं और उनके छर्रों से दुश्मन की मिसाइल नष्ट होती थी, लेकिन एडीएच में हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे आधुनिक काइनेटिक किल व्हीकल लगा होगा। इसका मतलब यह है कि हमारी मिसाइल का वॉरहेड सीधे जाकर शारीरिक रूप से दुश्मन की मिसाइल से टकराएगा। यह काम इतना मुश्किल है जैसे आप एक बंदूक की गोली से दूसरी बंदूक की गोली को हवा में ही मार गिराएं। जब दो चीजें मैक 7 या मैक 8 की स्पीड से आमने सामने टकराती हैं तो उसमें इतनी काइनेटिक ऊर्जा पैदा होती है कि दुश्मन की मिसाइल के परखच्चे उड़ जाते हैं। उसे किसी विस्फोटक की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड सीकर और डाइवर्ट एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम लगे होंगे, जो अंतिम क्षणों में भी मिसाइल को सटीक निशाना लगाने में मदद करेंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने फेज 2 की एडी-1 मिसाइल में इस तकनीक का सफल प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास वो क्षमता मौजूद है जो दुनिया को चौंका सकती है। वहीं दूसरी तरफ एडीएम मिसाइल का काम और भी ज्यादा पेचीदा और महत्वपूर्ण है। एडीएम यानी कि एरिया डिफेंस एंटी मैन्यूवरिंग मिसाइल को उन खतरों के लिए बनाया जा रहा है जो वायुमंडल के अंदर रहकर हमला करते हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें या फिर ऐसे वॉरहेड जो अंत समय में बहुत तेजी से मुड़ते हैं। यह मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और पहाड़ों या घाटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आती हैं, जिससे रडार इन्हें बहुत देर से देख पाते हैं। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत इनकी मैन्यूवर करने की क्षमता होती है, यानी कि यह किसी भी दिशा में अचानक मुड़ सकती है। अगर हम एक सीधी चलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल इनके पीछे छोड़ेंगे तो वह कभी भी इन्हें पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक वह वहां पहुंचेगी तब तक दुश्मन की मिसाइल अपनी जगह बदल चुकी होगी। इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए एडीएम को विकसित किया जा रहा है, जो एक बेहद ही चपल और फुर्तीला शिकारी होगा। एडीएम मिसाइल के अंदर ऐसे थ्रस्टर्स और एयरोडायनामिक फिन्स लगाए जाएंगे जो इसे हवा में ही जबरदस्त तरीके से मुड़ने और दुश्मन के पीछे भागने की ताकत देंगे। इसे आप एक ऐसे शिकारी कुत्ते की तरह समझ सकते हो जो अपने शिकार का पीछा करते हुए हर मोड़ पर उसके साथ मुड़ता है। एडीएम मिसाइल में जेट वेन कंट्रोल सिस्टम और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, जो इसे मिलीसेकंड में अपनी दिशा बदलने में मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन की मिसाइल दाएं मुड़ेगी तो भारत की एडीएम मिसाइल भी उसी वक्त दाएं मुड़कर उसका पीछा करेगी और उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसे हवा में ही राख के ढेर में न बदल दे। इसमें लगा डुअल पल्स मोटर इसे अपनी गति को नियंत्रित करने की भी क्षमता देगा, ताकि यह अंतिम क्षणों में अपनी स्पीड बढ़ाकर शिकार को दबोच सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही दुनिया को इस खबर के बारे में अब पता चल रहा हो, लेकिन भारत के वैज्ञानिक चुपचाप इस मिशन पर काफी समय पहले से ही काम कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024 के अंत में ही हैदराबाद में मौजूद डीआरडीओ की हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी में इन मिसाइलों के मॉडल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। विंड टनल टेस्टिंग किसी भी मिसाइल को बनाने का पहला और सबसे अहम कदम होता है। इसमें एक सुरंग जैसी जगह में कृत्रिम तरीके से हाइपरसोनिक हवा का बहाव पैदा किया जाता है और फिर उसमें मिसाइल के मॉडल को रखकर देखा जाता है कि वह इतनी तेज हवा के दबाव और तापमान को झेल पाएगा या नहीं। हैदराबाद में इन मॉडल्स का सफल टेस्ट होना इस बात का सबूत है कि भारत अब केवल कागजों पर योजना नहीं बना रहा, बल्कि जमीन पर हकीकत में इन हथियारों को आकार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों की डेवलपमेंटल टेस्टिंग साल 2030 से शुरू होने की उम्मीद है, जो रक्षा जगत में एक बहुत ही आक्रामक समय सीमा मानी जाती है। हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए ऐसे मटेरियल साइंस की जरूरत होती है जो हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सके। जब कोई चीज मैक 5 या मैक 6 की स्पीड से चलती है तो हवा की रगड़ से उसमें इतनी गर्मी पैदा होती है कि वह पिघल सकती है। इसके अलावा जब कोई मिसाइल इतनी तेज चलती है तो उसके चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है, जिससे रडार सिग्नल्स और कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। इसे
प्लाज्मा ब्लैकआउट कहा जाता है। ऐसे में मिसाइल को अपने लक्ष्य को ढूंढने में दिक्कत होती है। ADH और ADM में ऐसे खास सेंसर और सीकर लगाए जाएंगे जो इस प्लाज्मा शील्ड के आर पार देख सकेंगे और दुश्मन की मिसाइल की गर्मी यानी कि हीट सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए उस पर हमला करेंगे। इसके लिए क्वांटम रडार और इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत में ही विकसित की जा रही है। ADH और ADM मिसाइलें भारत की रक्षा प्रणाली को एक फुल प्रूफ सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। इसे आप एक प्याज के छिलकों की तरह समझ सकते हैं। सबसे बाहरी परत पर फेज 3 की मिसाइलें होंगी जो दुश्मन के खतरनाक और लंबी दूरी के हथियारों को अंतरिक्ष में या वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ही मार गिराएंगी। अगर कोई मिसाइल इससे बचकर नीचे आती है तो फेज 2 की AD1 और AD2 मिसाइलें जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है उसका इंतजार कर रही होंगी। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हमारे पास फेज 1 यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और AS-400 जैसे सिस्टम मौजूद हैं। यानी कि दुश्मन को भारत की जमीन तक पहुंचने के लिए मौत के कई दरवाजों से गुजरना पड़ेगा जो कि लगभग नामुमकिन होगा। चीन को यह घमंड था कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं, लेकिन ADH और ADM के आने की खबर ने उसके इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। पाकिस्तान के लिए तो यह तकनीक किसी बुरे सपने से कम नहीं है क्योंकि वे अभी भी पुरानी बैलिस्टिक तकनीकों में उलझे हुए हैं। ADH मिसाइल न केवल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रोकेगी बल्कि यह भविष्य में स्पेस वॉरफेयर यानी कि अंतरिक्ष युद्ध में भी भारत को बढ़त दिलाएगी। इसे एंटी सैटेलाइट भूमिका में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ADM मिसाइल नौसेना के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चीन अपनी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है उनके जरिए भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के सपने देखता है। अगर ADM मिसाइल के नेवल वर्जन को हमारे विध्वंसक जहाजों पर तैनात कर दिया जाए तो समंदर में भी भारत का दबदबा कायम हो जाएगा। हमारी नौसेना के जहाज दुश्मन के किसी भी हमले से सुरक्षित रहेंगे और दुश्मन की मिसाइलें पानी में गिरने को मजबूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर देखें तो यह खबर भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। जहां एक तरफ हमारे जवान सीमा पर डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में दिन रात एक करके ऐसे हथियार बना रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश की तरफ उठने वाली हर एक बुरी नजर को फोड़ दिया जाए। फेज 3 का यह प्रोजेक्ट भारत की वैज्ञानिक क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले अधिकतर कंपोनेंट्स पूरी तरह स्वदेशी होंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और भी मजबूत करता है। जिस देश के पास ADH और ADM जैसे ब्रह्मास्त्र हों उसे किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत के इस अभेद्य सुरक्षा कवच और हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अब रक्षा तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।